मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का एक पासपोर्ट के संबंध में केस है जो आर्टिकल 21 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 21 से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आर्टिकल 21 इंदिरा गांधी की बहू थी मेनका गांधी, इसका पासपोर्ट अथॉरिटीज ने जब्त कर लिया। सरकार ने बिना कारण बताए पासपोर्ट को जब्त कर लिया था। 1980 के दशक का ये इंपॉर्टेंट मामला है। क्या पासपोर्ट जब्त अथॉरिटी द्वारा किया जा सकता है? ये मेनका गांधी पत्रकार थी और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई महिला थी, ये आपको जानना चाहिए। अभी पर्यावरण वगैरह को भी देख रही है। सार्वजनिक हित में कहते हुए क्या ऐसा सरकार पासपोर्ट जब्त कर सकती है? प्रश्न उठा। किसी भी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 ये कहता है भारत के संविधान का विधि द्वारा विस्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ द्वारा ही सरकार इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा कहा गया। रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ के बारे में भी प्रश्न उठे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की छीन सकती है? मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 विधि की सम्यक प्रक्रिया से ऐसा सरकार कर सकती है। सरकार द्वारा पासपोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में जब्त किया जा सकता है। फेयर प्रोसीजर अपनाना होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। मेनका गांधी वाला 7 जजेस की बेंच बैठी। मोहम्मद हमीदुल्ला बेग जो चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में 7 जजेस बेंच ने मामले को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 को संकीर्ण तरीके से नहीं देखा जा सकता। फेयर, रीजनेबल, जस्ट, प्रॉपर, निष्पक्ष, युक्त और तर्क संगत तरीके से ही ऐसा हो सकता है। इसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति जो विधि के समक्ष समान है और उसको इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, विधि के समान वो व्यक्ति एक समान है और उसको संरक्षण भी प्राप्त है। आर्टिकल 19 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 है और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इस प्रकार गरिमापूर्ण जीवन के आधार को भी इसमें कहा गया और निष्ठा का अधिकार, यात्रा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, ये सारे जो अधिकार हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं और इन पर आर्टिकल 21 के तहत समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था करते हुए ये कहा कि ये सब अधिकार एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। चाहे वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो, चाहे वो निष्ठा का राइट टू प्रिवेसी हो, यात्रा का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो। इस तरह के स्कोप को आर्टिकल 21 को बढ़ाया गया। सबसे शक्तिशाली एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट के कई हजारों फैसले इस पर आ चुके हैं। सरकार की मनमानी पर यह नियंत्रण लगाता है आर्टिकल 21 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में न्यायपालिका को और द्वारा संविधान को मजबूत बनाया गया। आर्टिकल 21 की व्याख्या की गई। आम नागरिक की तरह मेनका गांधी ने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के मामले को ले जाकर आजादी को सुरक्षित किया। यह आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से मैं हृदय से आभारी हूं। लगभग मेरे 99,350 के करीब सब्सक्राइबर हैं। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। फिर मैं नए विषय को लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।